क्या होगा जब किसी दो देशों के बीच युद्ध होगा। वर्तमान में हम देख रहे हैं विभिन्न देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं। जैसे कि यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन और रूस का युद्ध छिड़ा हुआ है। सीरिया जैसे देशों में बहुत सारे भौतिक भौगोलिक कारक, राजनीतिक कारकों की वजह से भूखमरी हमें देखने को मिलती है। कहीं पे हमें सुनामी देखने को मिलती है तो कहीं पे भूकंप देखने को मिलता है। उसी तरह इजराइल ईरान युद्ध देखने को मिलता है। कहीं पर हमें पाकिस्तान जैसे देश भी देखने को मिलते हैं। तो दुनिया में डाइवर्स देश हैं, डाइवर्सिटी है हमारी दुनिया में। तो उसी को मद्देनज़र में रखते हुए हमारा एक ओशन है, पैसिफिक ओशन, जिसमें भारत भी सिचुएटेड है। तो उसके दो देश हैं जो कि जापान और चाइना है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर JAM-IAS पे। आज हम बात करने वाले हैं, अगर पैसिफिक ओशियन के कंट्रीज़ में अगर युद्ध होता है तो वो किस कारण से हो सकता है। क्योंकि पैसिफिक ओशन एक अपने आप में ही बहुत सारी ह्यूज लेवल पे जो है अपनी पॉपुलेशन लेके बैठा है। क्योंकि भारत पॉपुलेशन अपनी फर्स्ट पे कर चुका है। उसके बाद जो कि चाइना आता है, तो सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन पैसिफिक ओशियन में है। तो सबसे ज़्यादा खतरा भी पैसिफिक ओशियन में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जो कि चाइना है, उभर कर आया है ये अभी। इसने पहले ओपन डोर की पॉलिसी अपनाई, जब जाके ये आज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ के युवा बहुत जो कि स्किल्ड युवा है। तो इन सब की वजह से आज वो मतलब दुनिया में अपनी तरक्की को वो दिखा रहा है कि हाँ, हमारे स्किल्ड युवा है, हमारा स्किल्ड यूथ है, वो इतनी तरक्की पे है कि हम आज जो कि विश्व शक्ति बन गए हैं। तो उसी के साथ जापान की बात करें तो जापान टेक्नोलॉजी में बहुत विकसित है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। जैसे कि हम जानते हैं फर्स्ट नंबर पे इसकी टेक्नोलॉजी आती है। उसके बाद चाइना भी कहीं कम नहीं है। चाइना के भी बहुत सारे जो युवा है वो बहुत स्किल्ड है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी अच्छी मात्रा में है। तो इसी के साथ आज हम इसकी बात क्या करें, चर्चा में क्यों है। तो सालों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध, हालिया ईरान इजराइल युद्ध, इनके कारण दुनिया भर में बहुत सारे जो है स्ट्रेस हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोई भी युद्ध होता है तो उससे कोई दो कंट्रीज़ जो है इन पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं से इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई रहती है। इनकी इकोनॉमी के साथ साथ दूसरे देशों की इकोनॉमी पे भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। उसी तरह जो कि पैसिफिक ओशियन का एरिया है, उसमें भी आने वाले टाइम में हमें ऐसे कंसर्न देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले टाइम में झड़प हो सकती है इन देशों में। तो आइए जानते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। तो चीन इस क्षेत्र में जो कि पैसिफिक ओशियन वाला एरिया है, उसमें अपनी सैन्य गतिविधियों को लगातार बढ़ा रहा है। अब कौन से एरियाज़ है, वो कौन सी कंट्रीज़ है जिनकी तरफ चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि तिब्बत के ऊपर चाइना पहले से कब्जा कर चुका है। क्योंकि वो पहले स्वतंत्र देश था, पर उसके ऊपर वो कब्जा करके भारत के पास जब वहाँ के दलाई लामा आते तो वो बोलते हैं कि चाइना हमारी संस्कृति को कुचलने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना भारत के ऊपर चढ़ाई करने लग जाता है, अक्साई चीन वाले क्षेत्र को ले लेता है, गलवाना संघर्ष होने लग जाता है। तो इन सब के देखते हुए हमें जो है सुर्खियों में सूत्रों से पता चलता है कि आने वाले टाइम में अभी जो चीन है वो ताइवान जलमडमरू जो कि ताइवान स्टेट है उस पर, और प्रशांत महासागर जो कि पैसिफिक ओशियन है वो, और जापान सागर, इनकी पर चीनी सेना के प्रभाव को बढ़ा रहा है। इन पर अपनी चीनी सेना को वो लगातार बढ़ाने की अग्रसर है। ताइवान स्टेट, जैसे कि हम एक बार इनको मैप में चेकआउट कर लेंगे तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये वाली जो संकरा रास्ता है, इसे ताइवान स्टेट कहते हैं। क्योंकि किसी भी दो जो समुद्र होते हैं उनके मध्य का जो रास्ता होता है उसे जो है जलडमरू कहते हैं। उसी के साथ बात करें हम सी ऑफ जापान, तो ये हमारे चाइना और जापान के बीच का जो ताइवान जो हमारा जापान सी है वो हमारे जापान और चाइना के बीच में स्थित है। उसी के साथ बात करें हम कि इन गतिविधियों के कारण ताइवान, फिलीपींस, दक्षिणी कोरिया
और जापान जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगियों के बीच तनाव व्याप्त होता है। जो अमेरिका के सहयोगी है, क्योंकि अमेरिका भी अपने आप में महाशक्ति और चाइना भी, विश्व में दो महाशक्तियाँ हैं। पहले भी दो दलों का प्रभुत्व था, वर्तमान में भी दो दलों का प्रभुत्व है। पहले रूस और अमेरिका का प्रभुत्व था, वर्तमान में देखते हैं हम तो चाइना और अमेरिका का प्रभुत्व है। तो अमेरिका तो शुरू से ही फर्स्ट रहा है अपने प्रभुत्व को जताने में। तो इसी के मध्य जो अमेरिका के सपोर्टर्स हैं, जो कि ताइवान, फिलीपींस और दक्षिणी साउथ कोरिया है, तो और जापान है, ये अमेरिका के जो है करीबी दोस्त हैं। तो इन्हों के बीच में चाइना लगातार तनाव कर रहा है, इनको लगातार जो है सैन्य संघर्षों के रूप में कुछ गतिविधियां देखने को मिलती है। चीन अमेरिका संबंध, तो इनकी बात करें कि चीन और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, तो बीजिंग के साथ वॉशिंगटन के संबंध बहुत अच्छे तो नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे अभी टैरिफ वाली बात हुई थी, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ऊपर टैरिफ वॉर चलता रहता है। फिर आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप हार खा के वो समझौता करते हैं शंघाई में आके। तो ये सब चल रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे का फ़ायदा उठाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। ये दोनों देश अपने आप को सुपीरियर बताते और एक दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश के लिए ये अग्रसर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि अमेरिका ड्रैगन के साथ सीधे व्यापार में है, गौरतलब है, इसलिए वह इन सहयोगियों के साथ एशियाई क्षेत्र में बीजिंग को भी घेर रहा है। अमेरिका और जो चाइना है उनके बीच में हमें बहुत सारी जो है उनकी जो कैपिटल्स है उनके मतलब उनको टारगेट करने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इनकी ये रणनीतिक महत्व से क्यों इम्पोर्टेंट है, इनकी मतलब योजना क्या रहेगी अगर युद्ध भी होता है। तो चीन की सैन्य प्रगति को देखते हुए अन्य एशियाई देश इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी रणनीति साझेदारी बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं भारत भी कहीं ना कहीं बहुत सारे परीक्षण कर रहा है, वो अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है, क्योंकि भारत का सहयोगी कोई है ही नहीं वर्तमान में देखें तो, सिर्फ व्यापार के लिए सब भारत के साथ है। जैसा कि हम देखते हैं, अगर हमारी बात आए कि रशिया हमारा जो है पक्का सपोर्टर है, तो वैसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आने वाले टाइम में कभी युद्ध होता है तो रशिया हमेशा चाइना के साथ खड़ा होगा, क्योंकि उसकी दुश्मनी अमेरिका से। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र में रखते हुए जो एशिया महाद्वीप है, पैसिफिक ओशियन है, उसके जितने भी कंट्रीज़ है वो अपनी अपनी जो है पावर को डेवलप्ड करने की कोशिश कर रही है। समाचार एजेंसी जैसा कि न्यूज़ वीक की बात करें तो उनकी हालिया रिपोर्ट में उन्होंने एक मैप जारी किया था। उसके अकॉर्डिंग उन स्थानों का विवरण दिया गया था जहां से अमेरिका का सहयोगी जापान नई मिसाइलें तैनात कर सकता है। मतलब इसमें एक मैप पूरा लोकेशन के साथ बताया गया है। सॉरी पर हम यहाँ पे मैप नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, पर जो मैप है उसके अकॉर्डिंग, उसके थ्रू जो हम उस चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उस लोकेशन को पॉइंट आउट कर सकते हैं जहाँ से जापान अपने मिसाइलों को चाइना के ऊपर दागने वाला है। उसी के साथ बात करें जो चीन के तटीय क्षेत्रों तक पहुँचने में सक्षम है। अगर जापान इस स्थान से ड्रैगन पर हमला करता है तो वह उसके नौसैनिक जहाज़ों को आसानी से निशाना बना सकता है। मतलब इन्होंने ऐसी ऐसी तकनीकें जो है डेवलप्ड कर ली है कि अगर ये इनके कोस्टल एरिया से भी मिसाइलें दागेंगे तो चाइना के जो ड्रैगन वाले एरिया हैं उनमें जाके वो मिसाइलें इनकी जो नौसेना जहाज़ हैं उनको नष्ट कर सकती है। इतनी टेक्नोलॉजी जापान वालों ने डेवलप्ड कर ली है। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो जापान द्वारा चीन के तटीय क्षेत्र के भीतर स्थित बेस पर टाइप 12 मिसाइल का एक उन्नत संस्करण तैनात किया जाने की उम्मीद है। इस मिसाइल की मारक क्षमता, इसकी क्वालिटी की बात कर ले तो ये 621 मील है। इसका मतलब है कि ये प्रमुख चीनी शहरों तक पहुंच सकती है और महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट कर सकती है। जितने भी चीन के जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स, स्टेट्स जो भी हैं उनको ये पॉइंट आउट करके उनको तबाह कर सकती है, इतनी इसके पास क्षमता है। टाइप 12 मिसाइल टोक्यो को अपने चीन प्रतिद्वंदी चीन पर पलटवार करने के लिए एक स्थिर रक्षा क्षमता प्रदान करती है। उसी के साथ बात करें अमेरिका ने द्वीप श्रृंखला कैसे बनाई, तो गौरतलब है कि जापान अमेरिका की रक्षा द्वीपीय श्रृंखला राजनीतिक का पहला द्वीप है। मतलब ये फर्स्ट देखने को मिलता है हमें
इस रणनीति के तहत ताइवान और फिलीपींस दक्षिण में स्थित हैं और अपने जल क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियों को सीमित कर सकते हैं। इसमें विवादित पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र भी शामिल है। उसके साथ बात करें कि जापान के दक्षिण पश्चिम द्वीपों और ताइवान के निकट अमेरिकी द्वीपीय श्रृंखला रणनीति का मुख्य लक्ष्य चीन है। मतलब इनका पूरा पॉइंट आउट करने का जो टारगेट है, इनका गोल है, वो ओनली फॉर चाइना है। जिन क्षेत्रों पर बीजिंग ने बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दी है, चाइना इन क्षेत्रों पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी देता है। ये पहले भी क्योंकि जो है उन पे जैसे कि हाँ तिब्बत है, उन पे कब्जा कर चुका है, तो इन क्षेत्रों पे भी चाइना ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है। चाइना ने बहुत सारे क्षेत्रों पे कब्जा करके उनकी संस्कृति को कुचलने के प्रयास किए, तो उनमें ये क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं आने वाले टाइम में। जापान उन्नत टाइप 12 मिसाइल क्यों बना रहा है? गौरतलब है कि टाइप 12 मिसाइल का विकास जापान द्वारा अपने बाहरी द्वीप की रक्षा को मजबूत करने के निरंतर प्रयास का परिणाम है। इसके अतिरिक्त टोक्यो अपने लड़ाकू विमानों की त्वरित उड़ान के लिए अपने 2 युद्धपोतों को भी उन्नत कर रहा है। टोक्यो जो कि जापान में अवस्थित है, ये अपनी जो मिसाइल क्षमता है, मारक क्षमता है, उसको बढ़ाने के साथ साथ अपने जो समुद्री पोत हैं उनको भी उन्नत तरीके से डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ बात करें कि टाइप 12 मिसाइल क्या है, तो टाइप 12 मिसाइल जापान की एक सतह से जहाज जो सरफेस टू शिप मिसाइल है, जिसे जापान रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। बता दें कि ये मुख्य रूप से नौसैनिक युद्ध के लिए डिज़ाइन की गई है और इसका उपयोग समुद्री लक्ष्यों जैसे कि जहाज़ों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। उसी के साथ बात करें कि चीन पर कहाँ से हमला किया जा सकता है, जैसे कि हमारी न्यूज़ के मुताबिक बताया गया था कि न्यूज़वीक थी हमारी, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, इसके सोर्सेस के अकॉर्डिंग। तो इसमें एक मैप दिया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट आउट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जगह है वो, जिससे कि हम चाइना पे जो जापान वाले हैं वो हमला करेंगे तो उसके सैन्य ठिकाने नष्ट हो सकते हैं। तो ये बेस जापान के सबसे दक्षिणी मुख्य द्वीप है क्यूशू द्वीप, ये यहाँ पर सिचुएटेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, उसी पर स्थित है। गौरतलब है कि पूर्वी चीन सागर क्यूशू के पश्चिम में स्थित है। जैसे कि यहाँ तो हमारा क्यूशू द्वीप है और इसके पश्चिम में जो कि चाइना सिचुएटेड है, ये यहाँ पे। तो उसी के साथ न्यूज़वीक द्वारा दिखाए गए मानचित्र के अनुसार इस बेस पर तैनात टाइप 12 जैसी मिसाइल ड्रैगन के पूर्वी तट को निशाना बना सकती है। इसकी इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप है। अगर हम न्यूज़ में इसमें मैप में देख रहे हैं तो ये हमें जो है इसकी दूरी दिख रही है कि हाँ भाई ये तो यहाँ से इतनी सी है, तो इतनी सी दूरी जा सकती है, पर अगर हम वहाँ से देखें तो ये सैकड़ों मीलों दूर है। तो इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी डेवलप करना जापान के लिए एक गौरवपूर्ण बात है। वो कहीं ना कहीं से अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति कुचले ना जाने के लिए, किसी दूसरे के प्रभुत्व में ना जाने के लिए, स्वतंत्र रूप से रहने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ बात करें कि मिसाइलों को चालू वित्त वर्ष के भीतर तैनात किया जाना है, जो कि जापान है, जापान वालों का मानना है कि ये वित्त वर्ष के मतलब 1 वर्ष के भीतर तैनात किया जाना चाहिए। उनका उद्देश्य चीन के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करना है, जिससे जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों के पास अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा दी है। मतलब जैसा भारत के साथ हुआ, भारत ने अपने अर्धसैनिक बल को जो है अक्साई चीन वाले एरिया से हटाया, तो चाइना ने भारत पर चढ़ाई कर ली। कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जापान इस चीज़ को अच्छे से समझता है, अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करके वो पहले से अलर्ट है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया में अगर कोई किसी का है तो वो सिर्फ ओनली फॉर अपने जो है व्यापार से या ट्रेड से, अपनी सुविधाओं की वजह से। बाकी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सब स्वतंत्र रूप से किसी के साथ नहीं है, सब अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे देश के साथ है। ये चीज़ अच्छे से समझते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।